हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 7 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 18 में है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है -2a² b इज अ डैश। तो ये क्या है? ये एक मोनोमियल है। ठीक है, मोनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें एक टर्म होगा उसको मोनोमियल बोलते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? मोनोमियल, एक टर्म वाले को मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा में देखिए a² - 2b²। इसमें दो टर्म है, एक तो ये है और एक ये। तो दो टर्म है, तो जहाँ दो टर्म होता है उसको बायनोमियल बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा में है a + 2b - 3c इज अ डैश। इसमें देखिए 1 2 3 तीन टर्म है, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देखिए चौथा में इन 5ab द कोफिशिएंट ऑफ a इज। a का कोफिशिएंट पूछा हुआ है, तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछता है उसको छोड़ के बाकी सबको लिख देते हैं। तो a का पूछा है तो -5 भी हो जाएगा। फिर 4 के बाद 5 में देखते हैं इन x² + 2x - 5 द डैश टर्म इज -5। इसमें -5 क्या है? तो -5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो इसमें हो जाएगा कांस्टेंट। फिर 19 में देखते हैं ट्रू फॉल्स बताना है। तो 1 में है इन -x द कांस्टेंट टर्म इज -1। -x में कांस्टेंट टर्म जो है -1 है, तो देखिए ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, पहला हो जाएगा 19 का पहला हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। ठीक, फिर दूसरा में देखिए द कोफिशिएंट ऑफ x इन x² - 3x + 5 इज 3। मतलब कि इसमें x का कोफिशिएंट 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि देखिए x का कोफिशिएंट पूछा है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? -3 होगा, ना कि 3 होगा। तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में है 5x - 7 - 3x - 5 = 2x - 12। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5x है, तो 5x - 7 फिर माइनस और ये 3x, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस और 5 +5। तो 5x में से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x। फिर देखिए -7 + 5, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 5 गया तो 2। साइन बड़े वाला का बड़ा 7 है, इसके पहले माइनस का साइन है, 2x - 2 हो गया। इसमें क्या आया है? 2x - 12। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर हो जाएगा फॉल्स। फिर चौथा नंबर देखते हैं। तो 4 में है इतना = इतना, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसका तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये क्या है? a² - b², a + b × a - b। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये 3x + 5y, तो 3x जो है वो a है और 5y जो है वो b है। तो देखिए इस फार्मूला पर आ जाएगा ये। ठीक है, a + b, ठीक है, फिर है a - b, तो देखिए a - b।
ठीक है, इस फार्मूला पर बैठ रहा है। तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए 3x है तो इसका स्क्वायर, बी 5y है तो इसका स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर। ठीक है, फिर है माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर, तो 5y b है, तो 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर, तो यहाँ पर y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ रहा है, मतलब कि ये ट्रू है। 4 नंबर जो है ये ट्रू हो जाएगा। फिर 5 में देखिए, इफ़ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 4 होल 1/4। इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका वैल्यू ये आ रहा है। तो अगर ये आएगा तो ट्रू है, अगर ये नहीं आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। ए का वैल्यू बी का वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या है, ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू है क्या 2, बी का वैल्यू है 1/2, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर आ रहा है 4 होल 1/4। चेक करते हैं ये आ रहा है कि नहीं। तो ए है 2 इंटू बी है 1/2, फिर इंटू ए है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस बी है 1/2, तो इसका स्क्वायर 2 से 2 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 होल 1/4 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, 1 4 का एलसीएम 4, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, प्लस 4 से 4 को डिवाइड किए तो 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 1, तो 17/4। इसको मिक्स्ड में बदलेंगे तो 4 होल 1/4 आ जाएगा। तो इतना ही आना चाहिए था, तो ये आ रहा है, मतलब कि ये ट्रू है। ठीक है।